Hello, my dear students. It's Snacks Biology, and I'm Hemant Naik, your biology teacher. Today, we are going to discuss about the Z scheme of light reaction. What is this Z scheme of light reaction? ऐसे ही कुछ डायग्राम है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कितना इजी में समझ सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा जब फोटोसिंथेसिस होता है, इट इज अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट हैविंग द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर देयर. एंड कितना है हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स? दो है. एक है फोटोसिस्टम 1 और दो है फोटोसिस्टम 2. ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी बुक बेस्ड है, इसलिए फोटोसिस्टम 2 इस साइड है और फोटोसिस्टम 1 उस साइड है और फोटोसिस्टम 2 इस साइड है. और उसको हम कह सकते हैं P700 एंड P680. तो क्या होता है, सोलर एनर्जी है विच इज सप्लाई बाय द सन. ये जो सोलर एनर्जी होता है ना, इट विल कम एंड फॉल इन द टू लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम्स. क्लियर? जब वो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के ऊपर गिरता है तो व्हाट इट कंटेन द पिगमेंट्स. इट कंटेन द पिगमेंट्स. तो वो पिगमेंट्स क्या होता है, एक्साइट हो जाता है. एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं. यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन सेंटर है दोनों में. रिएक्शन सेंटर में कौन सा मॉलिक्यूल है? क्लोरोफिल ए है. और वो एक्साइट हो जाता है. कौन सा एक्साइट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन जब ये दोनों में एक्साइट हो जाता है, मूव करते हैं. मूव करने के बाद इट इज रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. एक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है. और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है, दोनों जगह में इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है. रिसीव होने के बाद एक सिस्टम को वो भेज देता है इलेक्ट्रॉन को. और वो सिस्टम का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. वो सिस्टम के अंदर जाता है इलेक्ट्रॉन. आप पूछोगे सर इलेक्ट्रॉन को कुछ काम नहीं है क्या, वो उसको सिस्टम के अंदर ही क्यों जाता है? क्या है कि वो जब जाता है ना, इट डेवलप है प्रोटॉन ग्रेडियंट. ये क्या है भाई? प्रोटॉन ग्रेडियंट. जैसे आप ऑस्मोसिस पढ़ रहे हो ना, ऑस्मोसिस में हम क्या पढ़ते हैं? the water will move from the higher concentration to low concentration. Like this here, यहाँ क्या होगा, जो प्रोटॉन जो हायर कंसेंट्रेशन में है वो लोअर कंसेंट्रेशन को मूव करेंगे. तो करके हमको क्या फायदा मिलेगा? तो हमारा क्या है, जो प्रोटॉन से वो रिलीज होके और एटीपी वहां फॉर्मेशन हो जाएगा. यहाँ कुछ एनएडीपी ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है. इसलिए वो प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं. किसका काम है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम है. देखो यहां से निकला है इलेक्ट्रॉन, जाके कहा है, इट एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम है प्लास्टोक्विनिन, जिसमें आयरन है. जिसका नाम है साइटोक्रोम. साइटोक्रोम एक कॉम्प्लेक्स है. वो कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? साइटोक्रोम B6F. एक कॉम्प्लेक्स है जो कि एक काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को काम करता है. और प्लास्टोसियानाइन वो भी एक कॉपर है. तो ये तीनों जो नाम में बोला, प्लास्टोक्विनाइन, साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसियानाइन, 3 आर बिकम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं. कहां ना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में क्या होता है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो होते ही रहता है. अब ये क्वेश्चन आए, यहाँ दो क्यों जाता है सर? ये तो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया? देखो यह क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 में. फोटोसिस्टम 2 में फोटोलिसिस होता है, जो कि फोटोसिस्टम 1 में बिल्कुल नहीं होता. ये फोटोसिस्टम जो वो फोटोसिस्टम 2 में जो फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. उसको हम समझते हैं कैसे ब्रेक डाउन हो गया. जैसे आपका वाटर का फार्मूला है H2O, वो जो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, दो प्रोटॉन निकल जाता है. जैसे हमारा H एक एटम है, उसमें क्या क्या है? एक H एटम बोले तो उसमें क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज रहेगा. तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कह लेते हैं. और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कह लेते हैं? इलेक्ट्रॉन कह लेते हैं. द पॉजिटिव चार्ज बिकम प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज बिकम इलेक्ट्रॉन. नाउ कम टू हियर. ये जो वाटर 2 हाइड्रोजन H2 जो ब्रेक हुआ है, ये दो प्रोटॉन निकला है, दो न्यूट्रॉन निकला है. तो देन दिस टू न्यूट्रॉन एंटर्ड इनटू द फोटोसिस्टम 2. उसके बाद क्या करता है? इट विल बी रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन acceptor and it will go through the electron transport system and reach to the photosystem 1. तो फोटोसिस्टम में वही दो इलेक्ट्रॉन जो है और ऊपर गया. देन इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसको रिसीव किया है. अगेन इट इज एंटर इनटू ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसका मतलब है जब भी कोई भी फोटोसिस्टम एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, देन इट इज एंटर इनटू ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. What is the electron transport system? It is nothing but a system where the electron will continue moves by a electron carrier
टू मेंटेन द प्रोटीन ग्रेडियंट, दैट्स इट। तो यहाँ देखो, यहाँ तो हमने तीनों इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम पढ़ लिए। यहाँ कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ट्रांसफर करेगा, दैट इज कॉल्ड द फेरोडॉक्सिन। ये फेरोडॉक्सिन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, और इसमें क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक कंपाउंड है NADP जो आपको पता है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसमें एक H+ आया, H+ बोले तो प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन कहां से आ जाता है, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। कहां ब्रेक होता है, फोटोसिस्टम 2 में। ये जब ये हाइड्रोजन यहां मिल जाता है, NADPH बना देता है। ये NADPH इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ क्या होता है, देखो ये होता है फोटोसिस्टम 1 में। द प्रोडक्शन ऑफ NADPH इज हैपन इन द फोटोसिस्टम 1, बट एटीपी कहां फॉर्मेशन हुआ, फोटोसिस्टम 2 में। यहाँ एडीपी बने रहता है, फॉस्फेट उसमें कहां मिल जाता है। क्या कि ये क्यों बन गया, एक्चुअली ड्यू टू द सप्लाई ऑफ द प्रोटॉन। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, तो वो एटीपी बन जाता है। अभी उसको व्हाट टू अंडरस्टैंड हियर, जे एक हमारा फोटोसिस्टम 2 है, ये फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 एंड 2। फोटोसिस्टम इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इट इज एंटर्ड इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन द अगेन इट इज एंटर्ड, it is went to the photosystem 1, and after that again it is received by the electron acceptor. After that it will received by the ferredoxin, again it is entered into the electro-transport system. After that this NADPH is formed, which is called nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. अब भी क्या करते हैं, हम डिफरेंस कर लेते हैं फोटोसिस्टम 1 को फोटोसिस्टम 2 के साथ। पहला डिफरेंस है, जब फोटोसिस्टम 1 में क्या रहता है, P700, जो नंबर ज्यादा है ऐसे याद रख लेना, उसको 700 से ज्यादा है। फोटोसिस्टम 2 में कितना, P62, मींस जो पीछे रहता है वो कम रहता है, इसका मतलब P62। अदरवाइज समटाइम्स यू विल गेट कंफ्यूजन। पॉइंट नंबर 1। सेकंड डिफरेंस क्या है, फोटोसिस्टम 1 और 2 में। फोटोसिस्टम 1 कहां होता है, आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के बाहर। और जो फोटोसिस्टम 2 कहां रहता है, इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड। मींस जो बाहर रहता है वो फोटोसिस्टम 1 है, जो इंदर रहता है वो फोटोसिस्टम 2 है। उसके बाद क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोटोलाइसिस। Photolysis means breakdown of water molecules. Where it is occur? It is occur in the photosystem 2. But here the photolysis will not occur. Photolysis will not occur in the photosystem 1, but it is occur in the photosystem 2. और एक बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंस क्या है, यू कैन डिफरेंशिएट NADPH, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Where it is produced? It is produced in the photosystem 1, whereas the ATP is produced in the photosystem 2. Very, very important. NADPH, where it is NADPH is produced in the photosystem 1, whereas the ATP is produced in the photosystem 2. और एक चीज हम बताना चाहते हैं कि ये फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। फॉस्फोरिलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये जो एटीपी फॉर्मेशन हुआ ना, उसको हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। सपोज इट विल हैपन इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, देन इट इज कॉल्ड द फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखो एटीपी फॉर्मेशन को तो हम फॉस्फोरिलेशन कह लेते हैं, व्हेन इट इज अकर इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, इट इज कॉल्ड द फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसको दो टाइप का है, एक है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। आई विल प्रिपेयर a difference between the cyclic and non cyclic phosphorylation in my next video. I hope it will be interesting. एंड ये जो है साइक्लिक नॉन साइक्लिक, ये वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। साइक्लिक मीन्स देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ गया है, and enter in the electron transport system, again when it will come to, it make a cycle, that's why it is called the cyclic photophosphorylation. तो cyclic क्या होता है, क्या कि इसमें ATP फॉर्मेशन होगा, तो when it is start from here come back to here, that is called cyclic. यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो निकला है लेकिन यहां नहीं आया भाई, ये बिल्कुल नहीं आया यहाँ, तो उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक। साइकिल का मतलब है जहां से वो निकला है वहां से आ जाएगा, तो यहां से निकला यहां आ जाएगा तो साइक्लिक है, यहां नहीं आएगा तो नॉन साइक्लिक है। तो ये साइक्लिक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज ऑकर इन द फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 में साइक्लिक भी वेग भी होगा और वेग नहीं होकर आगे भी चला जाएगा, तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑकर्स इन द फोटोसिस्टम 1। वेरेज ओनली नॉन साइक्लिक, देखो यहाँ क्या होता है, साइकिल नहीं हुआ है फोटोसिस्टम 2 में, यहाँ आया, डेवलप हुआ, सनलाइट यहाँ गिरा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और वो बिल्कुल यहाँ नहीं आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉन cyclic photophosphorylation. It's all about my today's lecture, but I will want to understand today's lecture. We understand that
there is a two systems in the photosystem, a photosynthesis. One is PS1, PS2. In both the sides, they are excited by the solar energy or sunlight, photon. The electrons get excited and moves to and enter into a electron transport system by the help of electron carrier. After that, in the photosystem one, the ATP is formed because the electron transport system forms a or create a proton gradient by which they forms the ATP. In that same case, the photosystem 1 it produce the NADPH, photosystem 2 it is produce the ATP, and both the cases it is occurs in the help of the light reaction, and it is formed like a G, means Z we can say Z or G. In G like structure it is produced, so that's why it is called the G scheme of light reaction. That's all today's lesson, and I hope you clearly understand the concept. If you are clearly understand the concept, then don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching my video.